फिल्म की शुरुआत होती है एक प्रेग्नेंट लेडीज को मारते हुए, क्योंकि एक माँ की कोख से भगवान जन्म लेने वाले थे। इसीलिए विलन्स हर उस लेडीज को मारते हैं जो प्रेग्नेंट होती है, ताकि उस माँ तक पहुंचा जा सके जहाँ से भगवान जन्म लेने वाले हैं। हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम संभाला है, जो कि एक अदृश्य शहर है। संभाला में सभी लोग भगवान का इंतजार कर रहे हैं काफी वर्षों से, और उसके साथ साथ उस माँ के रक्षक भी होते हैं जिस माँ की कोख से भगवान जन्म लेने वाले हैं। अब बस इन लोगों को उस माँ का इंतजार है जिसकी कोख से भगवान का जन्म होगा। हमें दिखाया जाता है दो रक्षक के पीछे विलन्स के आदमी पड़े हुए हैं। विलन को संभाला शहर का एड्रेस चाहिए था, इसीलिए रक्षक के पीछे पड़े थे। विलन्स की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए बड़ा रक्षक छोटे रक्षक से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी विलन्स ने अनाउंस कर दिया था जो भी रक्षक को पकड़ेगा उसे 5000 यूनिट्स दिए जाएंगे। तभी फिर वहाँ से छोटा रक्षक भाग जाता है। यूनिट्स के चक्कर में सारे विलन्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी फिर रक्षक को चारों तरफ से घेर लिया गया और बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी यहाँ पर धमाकेदार भैरवा की एंट्री होती है। भैरवा भी 5000 यूनिट्स के लिए रक्षक को पकड़ने आया था। भैरवा का एक सपना था, वो कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता था। कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए, जबकि उसके पास 2000 यूनिट्स थे, जो बहुत कम है। रक्षक को पकड़ने के चक्कर में भैरवा विलन से फाइट करता है। फाइट करने में आज तक भैरवा को कोई नहीं हरा पाया, इसीलिए भैरवा जीत जाता है और रक्षक को ले जाता है। फिर हमें कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी को विलन्स ने बंधक बना रखा था। उन्हें उस माँ का इंतजार था जो भगवान को जन्म देने वाली थी। हर लेडीज को चेक करना होता है कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट होती तो विलन्स उसे पकड़ के ले जाते, और जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती थी उसे उस लेडीज की सेवा करनी होती थी जो प्रेग्नेंट है। फिर हमें सुमति को दिखाया जाता है, फिर वो भी चेक करने जाती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होती। एक प्रेग्नेंट लेडी को विलन्स पकड़ के ले जाते हैं और उसके पेट में इंजेक्शन डाल देते हैं, और उस प्रेग्नेंट लेडीज को एक रोबोटिक मशीन पर बैठा देते हैं, और वो मशीन लेडीज को अपने अंदर पैक कर लेती है। मशीन के अंदर से एक वायर निकलता है जो कि लेडीज के पेट के अंदर घुस जाता है और उसकी नसों में फैल जाता है, जिस वजह से लेडीज के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से लेडीज की डेथ हो जाती है। और उस लेडीज को एक पाइप में फेंक दिया जाता है, जिसके द्वारा पाइप के रास्ते होते होते वो आग के चैम्बर में जाके गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एक इंजेक्शन को निकाल लेता है जो लेडीज के पेट के अंदर डाला गया था, जो कि लेडीज के बच्चे की सारी एनर्जी सूख लेता है। फिर हमें एक और विलन दिखाया जाता है जो कि पहले वाले विलन से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। फिर सारे विलन मिलके एक पुतले के पत्थर पर बैठ के उसकी सवारी करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल विलन से मिलने जाते हैं। ये लोग पुतले से उतर के उस महल में जाते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल विलन है। फिर हमें विलन के पास कुछ पावर दिखाई जाती है, जो कि इंजेक्शन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और वो इंजेक्शन ले लेती है। वो इंजेक्शन अपने चेस्ट के अंदर प्रवेश कर लेता है। उस इंजेक्शन में उस बच्चे की पूरी ऊर्जा होती है, इसीलिए उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समाहित कर लेता है। इंजेक्शन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद विलन पानी में गिर जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने इंजेक्शन में जहर डाल दिया था, क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहता था किसी भी निर्दोष बच्चे की जान चली जाए। फिर हमें दिखाया जाता है जहरीला इंजेक्शन लेने के बाद भी वो पावरफुल विलन जिंदा क्यों है, क्योंकि वो एक इंसान नहीं एक राक्षस था जिसका नाम कली था। फिर भी डॉक्टर उसे हथियार से एक वार करता है, लेकिन विलन को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा पावर थी। उसी पावर की मदद से उस डॉक्टर को खत्म कर देता है। फिर वो राक्षस बाकी विलन से कहता है मुझे उस पेट का इंजेक्शन चाहिए जिसकी पेट से भगवान जन्म लेने वाले हैं। दरअसल विलन चाहता है कि भगवान की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूं। फिर से हमें दोबारा से सुमति को दिखाया जाता है। सुमति को दिखाया जाता है कि वो तो पहले से ही प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात वो छुपा के रखती है ताकि लोगों को अगर पता चल गया तो उसे भी मार के उसके बच्चे की एनर्जी ले लेंगे। लेकिन ये बात दूसरी लेडीज देख लेती है कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट है। फिर दूसरी लेडीज प्रॉमिस करती है वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। फिर हमें दोबारा से भैरवा को दिखाया जाता है। वो रक्षक को लेके अपने घर जा रहा था, वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई थी। वो काफी ज्यादा भैरवा से गुस्सा थी और एक एक विलन को मार रही थी गुस्से से, क्योंकि भैरवा उसे काफी टाइम से नहीं मिला था। फिर हमें पता चलता है सुमति के पेट से ही भगवान का जन्म होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है भैरवा और उसकी गर्लफ्रेंड कॉम्प्लेक्स में घूमने जाते हैं, जहाँ पर भैरवा का जिंदगी भर रहने का सपना है, और काफी पब्लिक के साथ भैरवा भी एक लिफ्ट की ओर चला जाता है जहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद वो दोनों लोग लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट काफी तेजी से चल पड़ती है, जिससे भैरवा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर भैरवा एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर पेड़ और पौधे बहुत ही ज्यादा खूबसूरती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड वहां जाने से उसको मना कर रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और घुड़सवारी करते हुए वहां से चला जाता है। ये लोग घुड़सवारी करते हुए एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर जाते हैं और वहां का नजारा लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वहां पर एक छोटा सा रोबोट आ जाता है और उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उससे पहले ही वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से एक दिव्य धनुष विलन्स को मिलता है, जो कि बहुत सालों पुराना होता है। फिर उस दिव्य धनुष को वो लोग बाहर निकाल लेते हैं। फिर से हमें सुमति को दिखाया जाता है। सुमति अपने बेडरूम में जाती है तो वहां पर एक पहले से विलन लेटा हुआ होता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुमति को पटक देता है, तो उसे भी पता चल जाता है कि सुमति प्रेग्नेंट है, और सुमति उससे रिक्वेस्ट करती है वो किसी को ना बताए। हमें दोबारा से दिखाया जाता है कि छोटे रक्षक का पीछा अभी तक विलन्स ने नहीं छोड़ा है। विलन्स और रोबोट्स उसका पीछा कर रहे हैं। फिर रक्षक एक ढलान से नीचे कूद जाता है। वहां पर हमें बहुत ही पुराना मंदिर दिखाया जाता है।
उसके पीछे रक्षक छुप जाता है, लेकिन रोबोट उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है और उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर रक्षक सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते उस मंदिर में आ जाता है और साथ साथ उसके पीछे रोबोट भी आ जाता है। रोबोट उसे खोजने लगता है। तभी वहां पर हमें बहुत ही पुराना शिवलिंग दिखाया जाता है। छोटे रक्षक को रोबोट ढूंढ लेता है और उसे मारने लगता है। फिर एक धांसू एंट्री होती है अश्वत्थामा की, जो कि चिरंजीवी है, अजय और अमर है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। रोबोट अश्वत्थामा के ऊपर लेजर गन से शूट करता है। तभी अश्वत्थामा उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तब तक रक्षक बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद रक्षक को होश आता है। फिर वो उठकर पानी पीता है। पानी पीने के बाद वो अश्वत्थामा के पास जाता है और पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अश्वत्थामा बताते हैं कि मैंने बहुत वर्षों पहले महाभारत की युद्ध में भाग लिया था। तब हमें महाभारत की युद्ध भूमि दिखाई जाती है, कैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं अश्वत्थामा ने मंत्र द्वारा ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया और अभिमन्यु की अर्धांगिनी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस टाइम अभिमन्यु की अर्धांगिनी गर्भवती थी और नवजात शिशु के साथ दोनों की हत्या हो गई। तब वहाँ पर हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होती है और श्री कृष्ण अश्वत्थामा से काफी ज्यादा क्रोधित थे। तब अश्वत्थामा कहते हैं मुझे मारने आए हो, मार दो कृष्ण, मैं तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए अर्जुन नहीं हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने किया कुरुक्षेत्र में होने वाले पापों में से सबसे बड़ा पाप है। 4 द्रोण के पुत्र होकर उनके नाम पर कलंक हो तुम। तब अश्वत्थामा क्रोध में आकर कहते हैं मेरे पिता का नाम लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है और श्री कृष्ण पर हमला कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा द्रोणाचार्य को अपना फल मिला, तुमने नवजात शिशु पर अस्त्र चलाया, तुम्हें भी अपना फल मिलेगा। तब अश्वत्थामा कहते हैं चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। तब श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी और मैं भी देह त्याग दूंगा। इस युग का अंत होगा और तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, यही मेरा श्राप है। तब अश्वत्थामा कहते हैं क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा। तब श्री कृष्ण कहते हैं तुम मुझे मारना चाहते थे परंतु तुम ही एक दिन मुझे बचाने आओगे। कलयुग काल आ रहा है और कली भी आएगा जब धर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार। तब मैं फिर एक अवतार लूंगा, कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तब तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी होगी जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल। जब तुम्हारे शिखा की मणि तुम्हें स्वयं ही खोज लेगी तो समझ लेना समय आ गया है। तब उस बच्चे को सारी कहानी समझ में आ जाती है और बोलता है अच्छा सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन था। तब अश्वत्थामा कहते हैं नहीं, सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण था। तभी गाइस हमें फिर से सुमति को दिखाया जाता है। विलन्स लोग सुमति को वहीं पर लेके जाते हैं जहाँ पर बच्चे लोगों की नवजात शिशु की ऊर्जा निकाल ली जाती थी। सुमति को उसी रोबोटिक मशीन पर लेटा देते हैं जिस मशीन से ऊर्जा निकाली जाती है और मशीन बंद हो जाती है। फिर मशीन से वायर निकलकर सुमति के पेट के अंदर चला जाता है। सुमति को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी मशीन में अचानक से फॉल्ट आ जाता है क्योंकि सुमति के पेट के अंदर श्री कृष्ण थे, इसीलिए मशीन वो सह नहीं पाती है और सारी मशीन में खराबी आ जाती है। भगवान का अवतार लेने का समय आ चुका था, इसीलिए अश्वत्थामा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। विलन उस दिव्य धनुष को पकड़ता है और काफी दूर जाकर गिरता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुमति उस मशीन से अचानक से कहीं गायब हो जाती है क्योंकि वो उसी पाइप के सहारे उस आग की भट्टी में जा रही होती है। तब तक एक लेडीज उसका हाथ पकड़ लेती है जो कि उसकी दोस्त हुआ करती थी। फिर उसकी फ्रेंड उसका हाथ ऊपर खींच लेती है और उसे खुफिया रास्ता दिखाती है। बोलती है हम इसी खुफिया रास्ते से नीचे जाएंगे और हमारे फ्रेंड हमारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। फिर उसी खुफिया रास्ते में एक विलन आ जाता है उन लोगों को ढूंढते हुए और उसकी फ्रेंड उस पर हमला करके उसे एक कमरे में बंद कर देती है और दरवाजा लॉक करके बोलती है तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर सुमति उस खुफिया रास्ते से होते हुए अंदर चली जाती है और नीचे पहुंच जाती है। सुमति का पैर लेजर लाइट में आ जाता है और वहां से आग निकलने लगती है। तभी हमें फिर से अश्वत्थामा को दिखाया जाता है। अश्वत्थामा ने अपनी मणि ढूंढ ली थी और वो बच्चे के पास थी। अश्वत्थामा अपनी मणि ले लेते तब तक विलन सुमति का पीछा करते करते उसके पीछे आ गए थे। सुमति उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगती है और अश्वत्थामा अपने माथे की मणि को अपने माथे में धारण कर लेते हैं और सुमति को वो आग छू तक नहीं पाती है क्योंकि उनके गर्भ में भगवान थे। तभी फिर से हमें अश्वत्थामा को दिखाया जाता है। उनकी सारी जो शरीर पे चोट लगी हुई थी वो ठीक होने लगती है और पहले जैसी पावर आ जाती है। विलन्स सुमति का पीछा करते हैं और आग में जल जाते हैं। धीरे धीरे कर करके सुमति के सारे कपड़े आग में जल जाते हैं। और दोस्तों आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ये कहानी 2 पार्ट में है। अगला पार्ट हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे और वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें।